जो मौजू है कि खुदावंद यीशु मसीह में मेरा और आपका ज़िंदा होना, ये 2 हिस्सों पर होगा। पहला हिस्सा तो हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की अगर फ़तह हुई है, तो वो कैसी फ़तह थी? किस चीज़ से फ़तह हुई है? क्या हम यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की जो ज़िंदगी है 33 साला ज़िंदगी है, क्या हम उसको ही डिस्कस कर रहे हैं या कुछ और भी फ़तह है? हम लोग वो पूरा पस मंज़र देखेंगे, पूरी बाइबल को हम लोग शुरू से लेकर खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत तक और फ़तह तक देखने वाले हैं। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। दूसरा जो है इसमें ये बात होगी कि खुदावंद यीशु मसीह की जो फ़तह है, वो मेरी और आपकी फ़तह क्या है? लेकिन पहला फ़ोकस यही होगा कि खुदावंद यीशु मसीह की फ़तह पर गौर करेंगे, क्योंकि जब हमें खुदा की फ़तह समझ आ गई, आपको अपनी फ़तह समझ आ जाएगी, आपको मेरी फ़तह समझ आ जाएगी। ये जो छोटी-सी बच्ची बैठी है ना, इसकी भी फ़तह आपको समझ आ जाएगी। हमें खुदावंद यीशु मसीह की फ़तह को समझना है। ठीक है जी? तो आइए हम ना इस सफ़र को शुरू करते हैं। सिंपल सी बात ये है कि हमने खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलकर ये जंग जीत ली है। अभी जब जंग की बात होती है, तो जंग में क्या-क्या होता है? जंग में मरना होता है, जंग में मारना होता है, जंग में हथियार होते हैं, जंग में वार होते हैं, जंग में साज़िशें होती हैं, जंग में जो है वो चालें चली जाती हैं, जंग में दुश्मन को जो है वो किसी भी तरह से पस्त करने की जो है वो कोशिश की जाती है। कत्ल होते हैं जंग में। तो जब हम जंग की बात करते हैं तो इसका मतलब कि जिस जंग को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, वो है दुनिया की सबसे बड़ी एंटिटीज़ की जंग। और एंटिटीज़ वो क्या हैं? एक है खुदा और एक है शैतान। अब जब इनकी जंग की बात होगी, तो दुनिया के अगर फ़र्ज़ करें दुनिया की जंग में 10 बंदे जो है वो मारे जाते हैं, तो इनकी जंग में कितने बंदे मारे गए होंगे? आप इमेजिन करें कितनी बड़ी जंग है ये। तो इसी जंग को हम जो है वो अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो जंग में क्या होता है जी? कत्ल होते हैं, फिर उसमें जो है वो जंग की मुद्दत भी कुछ होती है, ज़ाहिर है जंग हमेशा नहीं लगी रहती, एक मुद्दत होती है। तो ये जो खुदा और शैतान की जंग थी, कब शुरू हुई, इसका बाइबल मुक़द्दस हमें नहीं बताती है। लेकिन जब इंसान इन्वॉल्व हुआ है इसमें, जब खुदावंद ने आदम को बनाया और जब से आदम की इन्वॉल्वमेंट हुई है मतलब इंसान की इन्वॉल्वमेंट हुई है, तो वो खुदावंद यीशु मसीह से कबल तकरीबन 4000 साल बनते हैं। तो जिस जंग से खुदावंद यीशु मसीह ने फ़तह पाई है, वो जंग जो है 4000 साल चलती रही है। दुनिया की कोई भी जंग इतनी लंबी नहीं चली है। एक बादशाह आएगा, वो जंग करेगा, चला जाएगा, दूसरा बादशाह आएगा, वो जंग करेगा, चला जाएगा। कितनी देर? ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल कर लेंगे। यहाँ पे 4000 साल की बात हो रही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। खुदावंद का दुश्मन जो है शैतान, वो बहुत बड़ा है। हम उसको छोटा नहीं कह सकते, क्योंकि इंसान की पहचान जो है ना वो नॉर्मली दुश्मन से होती है। जितना बड़ा उसका दुश्मन होगा, उतना बड़ा ही इंसान होगा। इसीलिए मैं हमेशा जो है वो अपने भाइयों को या अपने अपनी बहनों को ये एडवाइस करता हूँ कि हमारी जो जंग है वो या हमारा जो दुश्मन है, वो कोई इंसान नहीं है, शैतान है। क्योंकि यही हमारी पर्सनैलिटी को बताता है कि हम कितने बड़े हैं या हमारा जो मेंटल कैलिबर है वो कितना बड़ा है। तो हमारा तो जो वो हमने पंजाबी में कहते हैं ना मत्था लाया ऐसी, हमने मत्था जो लगाया ना वो लगाया है शैतान के साथ, वो किसी और के साथ नहीं है। तो खुदावंद का जो दुश्मन था, वो छोटा नहीं था, बहुत बड़ा दुश्मन। पैदाइश में जो बात होती है दुश्मन की और यहाँ पर इसने जो अपना वार किया, उसकी तरफ बढ़ते हैं। होता क्या है कि फल खाया जाता है। आप सबको पता है कि मतलब क्या हुआ था। तो खुदावंद जो है वो पूछते हैं कि आदम क्या किया आपने? खुदावंद ने कहा वो जो आदम कहते हैं कि आदम ने कहा जिस औरत को तूने
मेरे साथ किया था। अच्छा, यहाँ पे जब तूने की बात आई है ना, तो आदम डायरेक्ट जो है वो खुदावंद पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये आपकी तरफ से ही हुआ है, क्योंकि आपने ही मेरे साथ रखा था ना औरत को। ठीक है? इस बात को छोड़कर चले आगे बढ़ते हैं, इस पे कभी दोबारा से गौर करेंगे। आदम ने कहा, तूने मेरे साथ जिस औरत को रखा था, उसने मुझे दरख्त का फल दिया। फिर जो है खुदावंद हवा को पूछते हैं, आपने ये क्या किया? वो कहते हैं कि शैतान ने मुझे जो है वो बहकाया है। फिर उसके बाद शैतान को कहते हैं कि फिर यहाँ पे कुछ हुक्म होते हैं, कुछ सज़ाएँ मिलती हैं। शैतान को कहा जाता है कि मैं तेरी और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत के नस्ल के दरमियान अदावत डालूँगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। हम सबको पता है कि ये एक किस्म की प्रोफ़ेसी ही है, जो कि आगे खुदा यीशु मसीह पे आके पूरी होती है। ये भी आपको मतलब बखूबी पता होगा। फिर औरत को बताया जाता है कि मैं तेरे दर्द-ए-हमल को बहुत बढ़ाऊँगा, और फिर मर्द को भी कुछ बातें कही जाती हैं कि अभी जो है वो ज़मीन तुम्हारे लिए ऊँट-कटारे उगलेगी, तुम मेहनत-मशक्कत करोगे, अपने पसीने की और खून की खाओगे। इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये शैतान का वार कैसे है? अभी ज़ाहिर है जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया था, तब नस्ल तो बढ़ने वाली थी, क्योंकि बरकत भी यही मिली थी। तो अगर शैतान ना बहकाता और अपना ये वार ना करता, इसका मतलब पूरी की पूरी इंसानियत जो है वो बाग़ अदन में होनी थी। तो यहाँ पर वार उसका इतना बड़ा है कि एक फल जो उसने बहकाया था आदम को बहकाया गया था हवा के थ्रू, और शैतान ने किया वो, उसका नतीजा ये हुआ कि पूरी की पूरी इंसानियत को हमारे उस घर से, जो कि सबसे खूबसूरत घर है, निकाला गया। पूरी की पूरी इंसानियत को। यहाँ पे सिर्फ़ आदम और हवा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पूरी की पूरी इंसानियत की बात हो रही है। तो शैतान का वार देखें कि ये कितना बड़ा है। ठीक है? मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल, आपको एक दफ़ा हाथ हिलाइएगा प्लीज़। मैं चाहता हूँ कि मतलब आपको पता चल रहा हो, आप कुछ लेके जाएँ यहाँ से। आमीन जी, थैंक यू। तो इसके बाद क्या होता है? इंसान ज़मीन पर आ गया, जो है सारी चीज़ें जो हैं नॉर्मल चलने लग गईं, खाना-पीना, शादी-ब्याह सब कुछ होने लगा। लेकिन फिर शैतान ने क्या किया? एक और वार किया, गुनाह के थ्रू। गुनाह जो है वो बढ़ने लगा। बढ़ता-बढ़ता इतना बढ़ गया कि खुदावंद ने रोए ज़मीन पर से इंसान को मिटा डालने का फ़ैसला कर लिया। अभी करवाने वाला कौन है जी? शैतान। वार को नहीं भूलना, जंग को नहीं भूलना, हमने जंग हो रही है ये। शैतान का वार है अभी गुनाह का। पहले उसने बहकाया, अभी वार हुआ गुनाह का। अभी जब वार होता है, तो खुदावंद फिर से जो हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नूह को चुनते हैं, बाकी सब तबाह-बर्बाद। कितनी बड़ी तबाही हुई होगी उस टाइम। अभी एक जंग में अगर कोई 100 बंदे शहीद हो जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। तब कितने इंसान जो थे, इंसान खुदावंद को बड़े ही प्यारे हैं, ठीक है? खुदावंद खुद उन्हें हलाक नहीं करना चाहते। ये तो हमारा गुनाह है जो हमें हलाक करवाता है। तो वही गुनाह जो है उसको यूज़ करके शैतान ने पूरी की पूरी इंसानियत को फिर से मिटा डालने की बात की। और ये क्यों मिटाने वाला था? क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कि इंसान जो है आगे बढ़े। वो चाहता ही नहीं है कि इंसान जो है ग्रो करे। और मतलब इसके बारे में आगे जाके हम लोग मज़ीद और बात करेंगे। तो वार जो था वो यही था कि पूरी की पूरी इंसानियत जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर खुदावंद जो हैं वो क्या करते हैं कि 12 कबीलों को चुनते हैं। फिर 12 कबीलों पे भी मुसीबतें जो आती हैं उनका आपको बखूबी मतलब पता है कि 12 कबीलों पे कौन-कौन सी मुसीबतें आई हैं। जैसे कि बाल का जो फितना हुआ था उसमें जो है वो सैकड़ों के हिसाब से बंदे जो है वो मारे गए थे। जो फिर इसके बाद और भी ब बड़ी ज़्यादा चीज़ें हुई, जंगें हुईं, सारी जो गुनाह की वजह से खुदावंद को मतलब ये दिखाया गया, लोगों को वरगलाया गया कि ये जो इस्राएल कौम है, ये सरकश कौम है। खुदावंद को बार-बार, बार-बार, बार-बार गुस्सा दिलाया गया, और गुस्सा दिलाने वाली जो पीछे ताकत थी, वो कौन थी? वो थी शैतान।
तो शैतान जो है वो कोई आम जो है वो बंदा नहीं है, कोई आम जो है वो हमारा दुश्मन नहीं है। ये एक ऐसा दुश्मन है जो कि हमें ग्रो ही नहीं करना देता, करने क जो चाहता ही नहीं है कि हम लोग ग्रो करें। लेकिन खुदावंद ने फिर क्या किया? खुदावंद ने इस्राएल को भी बचाया उसके हाथों। खुदावंद ने हर हाल में बचाया है। खुदावंद ने आदम को भी बचाया, खुदावंद ने नूह को भी बचाया और इंसानियत जो है वो आगे बढ़ी। खुदावंद ने इस्राएल के 12 कबीलों को भी बचाया कि ठीक है, इंसानियत तो आगे बढ़ गई, लेकिन अभी इंसान को जो अल्टीमेट बचाने वाला है, वो जो है उसका भी तो आना ज़रूर है। तो उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के लिए जो है 12 कबीले जो हैं वो मतलब चुने गए और उसके बाद जो है उनको भी बचाया गया। जैसा कि खुदावंद यशायाह उसके 44 बाब और 6 आयत में कहते हैं, खुदा इस्राएल का बादशाह और उसका फ़िदया देने वाला रब्बुल फ़ाज यूँ फरमाता है कि मैं ही अव्वल और आखिर हूँ और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। तो खुदावंद जो हैं वो हकीकी इस्राएल के बादशाह बने और उसके फ़िदया देने वाले मतलब उसके बचाने वाले बने। तो इस सफ़र को और जो है वो आगे बढ़ाते हैं। ज़ाहिर है जो जब भी जंग होती है, उसमें 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है? एक तो जो है जिसका साथ मतलब जो है, वो जो एक वार करता है, दूसरा जवाब देता है या एक वार करता है, दूसरा जवाब देता है। तो इसमें खुदावंद का क्या जवाब था? खुदावंद ने शैतान को क्या-क्या जवाब दिए तब? सबसे पहले तो खुदावंद ने अपने बंदों की जो है वो मदद की। अपने बंदों को जो है वो प्रोटेक्ट किया। मुख्तलिफ़ हालात में, मुख्तलिफ़ औक़ात में खुदावंद मदद के लिए खुद आए। कभी इंसान बनकर आए, कभी फ़रिश्ता बनकर आए। कभी जो है खुदावंद ने अपना कलाम भेजा मदद करने के लिए। कभी जो है खुदावंद ने खुद वहाँ पर आकर, जहाँ पर कोई नहीं जा सकता था, वहाँ पर आकर अपने बंदों की मदद की। आपको मिसाल मिलती है एलिय्याह की। तो मतलब जब एलिय्याह की जो बाल के जो नबी थे और वो जो देवी के नबी थे, जो देवी के जो नबी और बाल के नबी 400 और साढ़े 400 नंबर बताया जाता है उनका, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक। उनको जलाने वाली जो है वो आग भेजते हैं खुदावंद और उनको भस्म कर देते हैं। खुदावंद ने डायरेक्ट जो है वो एलिय्याह की मदद की। इसके बाद खुदावंद ने जो है इस्राएल को फ़िरौन से छुड़वाया, जो है वो रेड सी को ओपन किया और खुदावंद जो है वो बादल का और आग का सतून बनकर उनके साथ रहे। उनके लिए जो मन है, खाना है, वो प्रोवाइड करते रहे। 40 साल उन्हें पाला। तो ये खुदावंद की डायरेक्ट जो थी मदद थी शैतान से बचाने के लिए, खुदावंद के डायरेक्ट जो थे इंतज़ामात थे। ये सब कुछ जंग में हो रहा है। आपने देखना है कि ये जो पूरा इरा है, ये एक जंग का माहौल है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि खुदावंद ने और भी बड़ी जगहों पे यशवा की मदद की कि मतलब कि जो वॉल ऑफ जेरो है या आप कह सकते हैं कि यरू की जो दीवार है, जब यशवा के दौर में वो गिराई गई, खुदावंद ने गिराई। इस तरह खुदावंद ने और भी दाऊद की मदद की है, हिजकिय्याह नबी की मदद की कि जब मतलब 1,85,000 जो थे सोल्जर्स थे, सिपाही थे, वो मारे गए। फिर और भी बाइबल मुक़द्दस में ये मिसालें भरी पड़ी हैं। खुदावंद ने खुदावंद कभी भी अपने बंदों से पीछे नहीं हटे। जब भी बंदे खुदावंद के साथ चले हैं, खुदावंद उनकी मदद को आए हैं। और ये प्रूव करता है कि जब भी हम खुदावंद के साथ चलेंगे, तो खुदावंद हमारी मदद को भी ज़रूर आएँगे क्योंकि उसका वादा है कि वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन जंग चल रही है, जंग को ख़त्म भी तो करना है। जंग का मतलब ये तो नहीं है कि 4 जब खुदावंद यीशु मसीह से पहले जो है वो आखिरी नबी जो थे वो तकरीबन 400 साल तकरीबन पहले जो एक नबी आए थे। तो कह लें कि 3600 साल हो गए ये जंग चल रही है। थक जाता है बंदा, कितनी को जंग करे? खुदावंद ने कोई निज़ाम बनाना तो था कि इस जंग को ख़त्म करे। खुदावंद हमेशा यही तो नहीं कर सकते थे कि शैतान और खुदा की जंग होती रहे। खुदावंद तो ये हैं कि वो अल्टीमेट जो है वो सॉल्यूशन निकालते हैं किसी चीज़ का। तो खुदावंद ने जंग के दौरान लोगों को एक
सॉल्यूशन बताना शुरू किया, एक खुशखबरी बतानी शुरू की और वो थी उनके फ़िदिया देने की खुशखबरी, उनके छुटकारे की खुशखबरी, गुनाहों से छुटकारे की, कुर्बानियों से छुटकारे की, उनकी जो लिमिटेशंस थी उनसे छुटकारे की खुशखबरी खुदावंद ने देनी शुरू की। लेकिन अभी दूसरी साइड पे शैतान भी है, वो भी इस खुशखबरी को सुन रहा है। तो शैतान ने क्या किया? शैतान ने इस खुशखबरी में हर्डल्स डालनी शुरू कर दी, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दी। जैसे कि अगर खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो इस्राएल के कबीले में से आने वाले हैं, तो शैतान ने इस्राएल के कबीले पर फ़ोकस कर लिया, उन्हें बहकाना शुरू कर दिया डिफरेंट तरीके से, खुदावंद को गुस्सा दिलवाना शुरू कर दिया और जो है वो उनको मरवाना शुरू कर दिया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक वो तो शुरू से ही कातिल है ना, ऐसे ही है जी। तो शैतान ने भी इस जो ये खुदावंद यीशु मसीह की जो खुशखबरी थी हमारे पास, जो कि मुख्तलिफ नबियों के थ्रू आती रही, शैतान ने भी उसका मुकाबला जो है वो करना स्टार्ट कर दिया। और उसने क्या किया, वो आपको मतलब पीछे सारा पता चल चुका है। तो लेकिन खुदावंद ने फिर इस पे एक और वार किया। खुदावंद ने ऐसा किया कि नबूवतों को समझना बड़ा मुश्किल बना दिया। अभी नबूवतों को समझना मुश्किल क्या है? शायद आपने वो पिछली दफ़ा जब आप आए हो तो इसके बारे में हमारी बात हुई थी। जैसे कि नबूवतें हैं खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में, ठीक है? तो उसमें लिखा हुआ है कि कहीं पे लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम से आएँगे, कहीं पे लिखा हुआ है कि वो जो हैं मतलब मिस्र से आएँगे। तो ये चीज़ें कन्फ्यूज़ होने वाली थी और जब इन चीज़ों को जो लोग पढ़ते थे, तो वो टोटली कन्फ्यूज़ हो जाते थे कि वो कहते थे नॉर्मली ये बाइबल मुक़द्दस में भी लिखा हुआ है कि लोग कहते थे कि जब मसीह आएगा तो किसी को पता नहीं होगा कि वो कहाँ से आया है। हालाँकि ये पुराने ऐहदनामे में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है? तो खुदावंद यीशु मसीह की जो भी आने की खुशखबरी थी, वो उसको मुश्किल बनाया गया समझना। वो इसलिए कि शैतान के लिए ये चीज़ गेट करना मुश्किल हो, ताकि वो देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना सुनें। ये सारी की सारी चीज़ें बाइबल मुक़द्दस में मौजूद हैं। इसके अलावा जो है फिर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश होती है। अब शैतान तो कातिल है, जंग का माहौल है। आपने जंग का माहौल नहीं भूलना। जंग का माहौल है, शैतान जो है वो कत्ल करने के लिए फिर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से ही उसने खुद उनको मरवाना जो है वो चाहा। आपको पता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए हैं, तो मजूसियों ने जाके हेरोदिस को बताया, तो फिर हेरोदिस ने बच्चे जो हैं वो वहाँ पे कत्ल करवाए और तकरीबन सारे इलाके के जो बच्चे थे, वो 2 साल से जो कम उम्र थे, उनको कत्ल करवाया गया। तो ये भी ये जो है शैतान का वार है और उसने यही चाहा था कि जो फ़िदया खुदावंद यीशु मसीह देना चाहते हैं, वो ना हो। वो बचपन में ही उनका कत्ल हो जाए और जो सलीब का सफ़र है, वो तय ना हो पाए। तो अभी तक हमने जो सीखा है, शुरू से लेकर आखिर तक, शैतान वार करता है, खुदा जवाब देता है। शैतान वार करता है, खुदा जवाब देता है। जंग जो है, वो 4000 साल तक चल रही है। और अभी इस जंग को ख़त्म करने वाला इस दुनिया में आ चुका है। उसको भी मरवाने की कोशिश हुई है, लेकिन जो मतलब जो प्लान था खुदा का वो वहीं पे रहा और खुदावंद यीशु मसीह जो हैं खुदा में आगे बढ़ते चले गए। फिर क्या होता है? खुदावंद यीशु मसीह जो हैं उनको मज़ीद जो है वो शैतान चाहता है कि सलीब उनको मिले ना। क्योंकि शैतान को तो पता था जब ये सफ़र तय हुआ, फ़िदया दिया गया, तो इंसानियत जो है, मैं और आप जो हैं, वो हो जाएँगे आज़ाद। हमारा ज़हन खुल जाएगा, हमारे से जो गुनाह का जो बोझ है वो ख़त्म हो जाएगा, सारी चीज़ें हम शैतान के से मुकाबला करने वाले बेसिकली हो जाएँगे, तो वो ये नहीं चाहता था। तो फिर उसने क्या किया, उसने मुख्तलिफ़ तरीके से खुदावंद यीशु मसीह को मरवाने की कोशिश की। मुख्तलिफ़ तरीके क्या थे? फ़कीह-फ़रीसी जो हैं वो खुदावंद को पत्थर लेकर मारना चाहते थे, बड़ी दफ़ा आपने बाइबल मुक़द्दस में पढ़ा है। मुझे आयत पेश करने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े जो हैं वो नॉलेजेबल लोग बैठे हैं यहाँ पे।
खुदावंद यीशु मसीह को फ़की फरीसी मरवाना चाहते हैं, फिर उनकी जो है कत्ल के मंसूबे बनाते हैं। फिर क्या होता है कि जब उनको पकड़वाया जाता है, तो उन्हें बाग़ गतसमनी में लोग जो हैं, वो तलवारें और लाठियाँ लेकर मारने आते हैं। वहाँ पे भी खाना-जंगी एक किस्म की शुरू हो सकती थी, अगर देखा जाए तो। क्योंकि जब पतरस जो है वो कान उड़ाता है, तो प्रॉब्लम हो सकती थी, जंग हो सकती थी और जंग में जो है, वो कोई भी किसी को मार सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि खुदावंद यीशु मसीह को कोड़े लगवाए जाते हैं कि कोड़ों की दर्द से जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह की मौत हो जाए। फिर इन सब से बढ़कर जो अभी रिसेंटली मुझे एक चीज़ जो है वो मेरे ज़हन में आई है। पता है कि जब आपके पास एक ताकत होती है और आपको कोई उबारता है, हाँ भाई करके दिखाओ हाँ। अगर तुम बड़े पहलवान हो या तुम्हारे पास इस चीज़ की ताकत है, ज़रा ये तो करके दिखाओ। ऐसा होता है हम बच्चों को भी ऐसे करते हैं, पता है बच्चों को अच्छा बहादुर है ते ऐ करके वहा। ऐसा होता है कि नहीं होता? मतलब बच्चों को हम लोग इस तरह प्रोवोक करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो शैतान ने भी खुदावंद यीशु मसीह को जब वो सलीब पर थे, तब भी नहीं जान छोड़ी। सलीब पर थे खुदावंद यीशु मसीह और नीचे जो है ना लोग चल रहे हैं और सर हिला-हिला कर जो है पहले तो मज़ाक कर रहे हैं। बीच में सरदार काहिन भी हैं, सरदार काहिन मतलब शरीयत के उस्ताद जो हैं वो भी हैं। अब आम बंदा मज़ाक करे वो तो ठीक है। एक बंदा मर रहा हो ज़ाहिरी तौर पर, एक आम बंदा मज़ाक करे वो तो ठीक है, लेकिन शरीयत के आलम भी मज़ाक कर रहे हैं। और वो पता क्या कह रहे हैं? अगर तू खुदा का बेटा है, तो अभी नीचे उतर आ, मैं ईमान ले आऊँगा। अब फ़र्ज़ करें कि खुदावंद यीशु मसीह नीचे उतर आते, तो वो ईमान ले आते। ऐसा ही है ना, उनके कहने के मुताबिक, तो काम सेट हो जाता सारा। मज़े की बात ये है कि ऐसा नहीं है। वो अगर ईमान ले भी आते, तो फिर भी मेरे और आप से गुनाह का बोझ जो है, वो हटना ही नहीं था। तो बात है कि सलीब पर जो चढ़ाया जाना था, शैतान आखिर तक लोगों को इस्तेमाल करके खुदावंद यीशु मसीह को चैलेंज करता रहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से नीचे उतर आ। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास कोई इख्तियार है और मुझे कोई चैलेंज करे। मैं खुदावंद यीशु मसीह दी जगह हुंदा ते मैं कहंदा ठीक है मैं उतर आना वा या मैं उतर भी आता। ठीक है, हाँ जी हुण दस्सो मैं तो खुदा दा बेटा वां। क्योंकि मेरी अना जो है वो मुझे प्रोवोक करती है हर वक़्त कि मैं खुद को साबित करूँ। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हर चीज़ को साइड पे रखकर मेरी ज़िंदगी को और आपकी ज़िंदगी को देखा ताकि मुझे और आपको वो बचा सकें। ठीक है जी, मेरी बात यहाँ तक आई होप कि आप सबको जो है वो समझ आ रही होगी बड़े अच्छे तरीके से। फिर और भी चीज़ें हुई हैं खुदा में यीशु मसीह के जो है वो सलीब पर। अभी जो पिलातुस है, बादशाह, अभी वो खुदा को कह रहा है वहाँ पर कि तुझे पता है कि मैं तुझे छुड़वा सकता हूँ। वो ऑफ़र कर रहा है वहाँ पर। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट नहीं की है। खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सलीब कबूल की है, ना कि उसकी इस ऑफ़र को। इवन कि उसकी वाइफ़ भी कहती है कि इस शख़्स से काम ना रख क्योंकि इसके एवज़ मैंने बहुत दुःख उठाया है रात को। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं एक बड़ी ही जो है वो एक मैं जब इसको रिसर्च कर रहा था, तो मेरे पास ना मुझे एक बात याद आई, जो कि एक अक्सर गैर मसीही जो हैं, वो हम मसीहियों से करते हैं। क्योंकि सलीबी माहौल है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये बात करूँ। नॉर्मली बागी गतसमनी में खुदावंद यीशु मसीह हैं और उनके शागिर्द उनके साथ हैं। खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर जाते हैं दुआ करने के लिए। वहाँ पर वो एक दुआ करते हैं कि ए खुदा, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए। अच्छा, अभी मैं आपको एक गैर मसीहियों की बात बताता हूँ इस आयत के लिए। गैर मसीही जो हैं वो हम मसीहियों को पता क्या कहते हैं कि तुम यीशु से क्यों माँगते हो? उसकी तो अपनी दुआ कबूल नहीं हुई है। उसने कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो ये प्याला मुझसे टल जाए। 1 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा कहा था। 3 दफ़ा दुआ की थी। तो 3 दफ़ा जब मैं दुआ करता हूँ तो उसका मतलब मेरे दिल में वो चाहत है कि वो चीज़ मेरे लिए हो जाए। तो तुम्हारे यीशु के लिए तो ये बात हुई नहीं है।
तुम्हारे खुदा के लिए ये बात हुई नहीं है। जो ये कहता है कि माँगो तो दिया जाएगा, अभी वो खुद माँग रहा है तो उसके लिए नहीं होता। तो इसका जवाब जो है, मेरी बात की समझ आ रही है आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या चैलेंज है यहाँ पर? आमीन जी। तो इस बात को जो है वो हमें इस तरह से बयान करना है। बाइबल मुक़द्दस ये नहीं कहती कि खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर बागे गतसमनी में किस प्याले के टल जाने की बात की थी, जो पढ़ी-लिखी सी बात है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये कभी भी नहीं कहा कि ये सलीब का प्याला टल जाए, क्योंकि शुरू से खुदावंद यीशु मसीह इस बात की मनादी करते आ रहे हैं कि इब्ने आदम का ऊँचे पर चढ़ाया जाना ज़रूर है। शुरू से जो है इवन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये कहा है अ, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो ये खुदावंद के मुँह से निकलने वाली बातें हैं। यूहन्ना ने पिछले नबियों ने इस बात का बयान किया। तो फिर क्या यीशु मसीह डर गए थे या उनके दिल में किसी किस्म का खौफ था? जवाब है नहीं, ऐसी बात नहीं है। अनाजील में से चारों अनाजील में से कोई भी अंजील हमें ये नहीं बताती कि उन्होंने दुआ क्या की थी, किस प्याले के टलने की थी। शायद आपको पता हो या ना पता हो, लेट्स क्लियर दैट आउट। मैं अभी आपके सामने 2 आयत को शेयर करूँगा। उन 2 आयत से जो है वो आपको दुआ का बखूबी जो है वो पता चल जाएगा। पहली जो आयत है, अगर किसी के पास यहाँ पर शायद मेरे पास हो यहाँ पर शायद वो मेरे पास आयत नहीं है, लेकिन दूसरा गलातियों पहला पतरस, उसका पहला बाब और उसकी 11 आयत। अगर किसी के पास हो तो वो ज़रूर निकालें मेरे पास। पहला पतरस, उसका पहला बाब और उसकी 11 आयत। वहाँ पर लिखा है कि खुदा जो है, खुदावंद यीशु मसीह का रूह वहाँ पे लिखा है कि यीशु का रूह पुराने नबियों में रहकर अपने दुखों की जो है वो मनादी करता था और अपने जलाल की गवाही भी होती थी। मतलब कि खुदावंद यीशु मसीह का रूह पुराने नबियों में, मतलब बात ये है कि जब पुराने नबी सलीब की बात करते हैं, फ़िदये की बात करते हैं, तो वो बात नहीं कर रहे, वहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं। ऐसी ही बात है जी। अभी जो है, मैं आपको अगर एक और आयत बताऊँ, तो इसका जवाब जो है कि वो दुआ क्या थी बागे गतसमनी वाली। तो अगर अभी जो है वो खुदावंद का रूह पुराने नबियों में रहकर बात कर रहा है, तो इसका मतलब ज़बूर 22 में खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं। तो ज़बूर 22 की एक आयत है, उसकी 20वीं आयत है कि मेरी जान को तलवार से बचा ले। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ रही है? कि अगर खुदावंद यीशु मसीह का रूह पुराने नबियों में रहकर अपने जो है सलीब की मनादी करता था, तो इस बात का जवाब कि बागे गतसमनी में जाकर उन्होंने कौन-सी दुआ की थी, तो दुआ जो है वो ज़बूर 22 में लिखी है कि मेरी जान को तलवार से बचा ले। अच्छा, तलवार से कैसे बचा ले? वहाँ पर तलवार लेकर लोग जो है वो कहाँ पर आए थे? जब खुदावंद यीशु मसीह को लोग पकड़ने आते हैं तो उनके हाथों में तलवारें और लाठियाँ थी। शैतान ने क्या चाल की कि शैतान ने वहाँ पर जंग करवाने की कोशिश की। जंग को नहीं भूलना, हम लोग अभी भी जंग के मैदान में हैं। शैतान ने वहाँ पर जंग करवाने की कोशिश की। होता क्या है कि पतरस जो है वो एक सरदार काहिन के नौकर का कान उड़ा देता है। अभी जब एक तरफ से वार होता है तो दूसरा बंदा भी वार करता है। तो लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने आगे बढ़कर उसका कान जो है वो बिल्कुल ठीक कर दिया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर मुआज़ा दिखाकर ना सिर्फ़ उसके कान को ठीक किया, बल्कि उस दुआ को भी पूरा किया जो कि उन्होंने बागी गतसमनी के जो पहाड़ है वहाँ पर जाके खुदावंद से की थी। आमीन जी। तो कभी आपसे कोई कहे ये कि यीशु की दुआ कबूल नहीं हुई, तो उससे बोलिएगा कि आओ कलाम मुक़द्दस पढ़ो, यहाँ पर यीशु मसीह की जो दुआ है, वो टोटली डिफरेंट है। वो बिल्कुल ये नहीं है कि जो आप यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है जी। तो आखिर की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर में यही है कि खुदावंद ने अपना काम जो है वो मुकम्मल कर लिया।
मेरे लिए और आपके लिए जो है वो सलीब पर जान दे दी। फिर उसका जो है वो हमें बदला क्या मिलता है, उसकी जो है हमें जो फल जो है वो हमें क्या मिलता है? फल हमें यही मिलता है कि हमें एक नया मखलूक बनने का मौका मिला। नया मखलूक क्या? पहला मखलूक जो था वो कमज़ोर था। वो ऐसा मखलूक था जो कि शैतान से मुकाबला नहीं कर सकता था। अभी खुदावंद ने मुझे और आपको इस काबिल बनाया कि अभी जो है वो हम खुद इस काबिल हो गए हैं कि हम शैतान के हथकंडों का और उसकी सारी चीज़ों का मुकाबला कर सकें। हार तो वो चुका है। ये उसकी जो है वो अभी जो दुनिया चल रही है, ये दरअसल हमारी जीत के लिए चल रही है। खुदावंद से वो इटसेल्फ हार चुका है। लेकिन वो ये चाहता है कि अभी वो हमें यूज़ करके जो है वो खुदावंद को जो है वो दुःख दे। तो हमें खुदावंद को दुःख नहीं देना अगर हम नई मखलूक हैं। अपना मुकाम समझिए कि हमें ऐसा खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ऐसे बनाया कि हम गुनाह माफ़ कर सकें। गुनाह माफ़ पता है सिर्फ़ कौन कर सकता है? खुदा सिर्फ़ माफ़ कर सकता है। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको ये इख्तियार दे रहे हैं कि जिसके हम गुनाह बख्शें, उसके बख्शे जाएँ और जिसके हम कायम रखें, उसके कायम रखे जाएँ। और ये किस तरह पॉसिबल है? कहते हैं ना कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है क्योंकि गुनाह तो माफ़ सिर्फ़ खुदा ही कर सकता है। तो पॉसिबल इस तरह हो सकता है कि अगर मैं और आप अपने गुनाहों के एतबार से हम लोग मसीह के साथ मसलूब हुए। तो फिर पौलुस रसूल कहते हैं कि और अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है और मैं जो अब जिसमें ज़िंदगी गुज़ारता हूँ, तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुज़ारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। तो मेरे में और आप में अगर हम खुद को सरेंडर करते हैं, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, तो बेसिकली वो मैं नहीं ज़िंदा रहता, वो मेरे अंदर यीशु मसीह की ज़ात ज़िंदा रहती है। और अगर मेरे अंदर यीशु मसीह की ज़ात है, तो क्या होता है जी? हर चीज़ मुमकिन हो जाती है। हर किस्म के मोजज़ात मुमकिन हैं। आपका घर जो है वो खुशहाली से भर जाता है। आपके घर में कोई आफ़त नहीं आने वाली है। क्योंकि आपके घर में एक यीशु नहीं है, आपकी माँ भी यीशु है क्योंकि वो यीशु पर ईमान रखती है, आपका बाप भी यीशु है क्योंकि वो यीशु पर ईमान रखता है, आपका छोटा बहन-भाई सारे के सारे यीशु हैं और सारे के सारे होली हैं, सारे के सारे इस काबिल हैं कि वो मुर्दों तक को ज़िंदा कर सकें। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एज़ अ यूथ आपसे यही गुज़ारिश करूँगा कि जो टेम्पटेशंस होती हैं ना छोटी-छोटी कि मैं मतलब वक़्त को मद्देनज़र ना रखना या किसी चीज़ को इग्नोर कर देना या कोई काम बोला गया तो उसको अच्छी तरीके से ना करना, ये आपको वक़्ती फ़ायदा नज़र आती हैं। ये छोटी-छोटी टेम्पटेशंस जो हैं, ये आपको लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी में जो है वो बड़ा काम कर रही हैं, लेकिन बड़ा काम और नया काम आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको यही आज का मैसेज दूँगा कि अगर आप अपने फ़राइज़ को सही तरह से अंजाम दें कि अभी मेरे में मसीह है, अगर आप ये जान लें कि मेरे में मसीह है, तो ऑटोमैटिकली आप अपने फ़राइज़ अच्छे से आप स्टडी अच्छे से करेंगे, आप अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करेंगे, आप कलाम को फ़ॉलो करेंगे, आप जो है वो अपने बड़ों का, पास्टर्स का, एल्डर्स का या जो भी है, जितने भी आपके बड़े हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। इवन आप दूसरी कौमों में जाएँगे और दूसरी कौमों को बाप, बेटा और रूह पाक के नाम से बपतिस्मा भी देंगे। तो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको कायम रखे और मसीह आप में हमेशा इसी तरह ज़िंदा